आप भी शायद मेरे जैसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लक्ष्य बनाए होंगे, लेकिन उनमें से कुछ ही लक्ष्यों तक वो पहुंच पाए हैं, उनको अचीव कर पाए हैं। और बहुत सारे लक्ष्य ऐसे थे, बहुत सारे गोल ऐसे थे केवल जो गोल बन के रह गए और आखिरी में वो लक्ष्य भी गोल हो गए, यानी जीरो हो गए। तो मुद्दे की बात यह है कि क्यों ऐसा होता है कि हम बहुत सारे लक्ष्यों को अचीव नहीं कर पाते हैं। और जब ऐसा होता है कि हम अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाते हैं तो हमारे अंदर एक डीमोटिवेशन पैदा होता है कि भाई शायद मेरे अंदर कोई कमी है, शायद मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूँ कि मैं इन सारी चीज़ों को अचीव कर पाऊँ। और एक डीमोटिवेशन घर कर जाता है हमारे दिमाग के अंदर। लेकिन यदि आप इस चीज़ को डीप में जाके समझे तो एक्चुअली में सबसे जो इनिशियल स्टेज है हम वहीं पे गलती कर रहे होते हैं। मैंने अपने कॉलेज टाइम पे ऐसी ही थिंकिंग के साथ कह सकता हूँ बढ़ा हूँ, जहाँ पे मैं ये समझता था कि कोई लक्ष्य अगर मैं नहीं प्राप्त कर पाया तो मेरे अंदर कोई कमी है। पर बाद में जब मैंने डीप एनालिसिस किया तो मुझे ये समझ में आया कि जो लक्ष्य मैं चुन रहा था, मैं वो लक्ष्य ही गलत चुन रहा था। तो मुद्दे की बात है कि हम कैसे एक स्मार्ट गोल को तय करें जो हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम उसको अचीव कर पाएं। तो यहाँ पे जो पहली चीज़ है जो आपके गोल में होनी चाहिए वो है स्पेसिफिकेशन। आपका जो गोल है वो स्पेसिफाई होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि बहुत सारी बार हम कोई जो गोल या लक्ष्य तय करते हैं वो स्पेसिफाई नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है। और चूंकि वो पिन पॉइंटेड स्पेसिफाई नहीं होता है तो हम उतना ज़्यादा वहाँ पे अपने पोटेंशियल का यूज़ नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं लेंस सनलाइट इफेक्ट, जहाँ पे सनलाइट तो बहुत सारे एरिया में पड़ रही होती है लेकिन कहीं पे आग नहीं लगती। लेकिन सनलाइट की वजह को यदि एक लेंस से गुजारा जाता है और वो एक पॉइंट पे जाके गिरता है तो वहां आग लग जाती है। तो हमारा भी जो लक्ष्य होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि हमें क्या अचीव करना है, उसके लिए हमारे पास क्या रिसोर्सेस हैं, उनको कैसे यूटिलाइज करना है। ये इनिशियल स्टेज में भी हमको बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। सेकेंडली दोस्तों, यहाँ पे जो आपका स्मार्ट गोल है उसमें जो लक्ष्य है वो मापनीय होना चाहिए। यदि एग्जाम्पल के लिए आपने ये लक्ष्य बनाया है कि आपको आपका वजन कम करना है तो कुछ केपीआईज तैयार आप करिए। उन केपीआईज में आप ये रख सकते हैं कि आप डेली कितने कैलोरी फीड लेंगे, कितना एक्सरसाइज करेंगे, और आपको विद इन 1 मंथ या 2 मंथ या 10 दिन के अंदर आपके वेट में कितना चेंजेस आप एक्सपेक्ट करते हैं। और ये सारा डाटा एटलीस्ट आपके एक्सेल सीट में जाना चाहिए या किसी पेन कॉपी में आप लिखें, ताकि एक मेजरमेंट हो सके कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसके रिजल्ट पॉजिटिव जा रहे हैं या निगेटिव। एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने कहा कि आप मेजरमेंट करिए, मेजरमेंट से हमें क्या मिलता है, डाटा। और मार्क जकरबर्ग जो कि फेसबुक के फाउंडर, वो कहते हैं डाटा करेंसी है। वो फेसबुक के हर यूजर की पूरी एक्टिविटीज को मेजर करते हैं और इसीलिए फेसबुक में एंगेजमेंट, इंस्टाग्राम में एंगेजमेंट या व्हाट्सएप में एंगेजमेंट बहुत हाई है, क्योंकि वो कस्टमर के डाटा को यूज करते हैं। तो सेम ये चीज़ आप अपने लक्ष्य को जब अचीव करना चाहते हैं तब मेजरमेंट में डाटा का यूज करिए। एंड थर्ड यहाँ पे जो चीज़ है वो है अचीवेबल। अब देखिए, मेरी उम्र आज जो है, अगर मैं लक्ष्य बनाऊं कि अगले साल मुझे भारत का राष्ट्रपति बनना है तो ये अचीवेबल नहीं है। क्योंकि हो सकता है मेरे अंदर पूरी क्षमताएं हों भारत के राष्ट्रपति बनने की, लेकिन क्या मेरी उम्र है? नहीं, मेरी उम्र इतनी नहीं है कि मैं भारत का राष्ट्रपति बन सकूं, तो ये अचीवेबल नहीं है। या आज मैं 2 किलोमीटर भी पैदल नहीं चल पाता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, और मैंने ये लक्ष्य बनाया कि मैं 1 महीने बाद माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करूंगा, तो ये अचीवेबल नहीं है। क्योंकि जो हमारी ह्यूमन की एक कैपेसिटी है, अगर हमको किसी भी स्किल को डेवलप करना है तो हर तरह की स्किल के लिए एक एटलीस्ट टाइम चाहिए। तो माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो एटलीस्ट 6 मंथ की प्रैक्टिस चाहिए, वो अचीवेबल लक्ष्य हो सकता है। मैं अगर ये सोचूं कि मुझे कल मैं इस चीज़ को पालूं तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। एंड यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है वो है रियलिस्टिक। देखिए, बहुत सारी चीज़ें रियलिस्टिक नहीं होती हैं और बहुत सारी चीज़ें रियलिस्टिक होती हैं। जब हम अपना कोई भी स्मार्ट गोल तय करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि चीज़ें रियलिस्टिक हों। ऐसा ना हो कि जो आप पाना चाहते हैं वो एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो। एंड फाइनली जो पॉइंट है वो है आपका जो स्मार्ट गोल है उसमें आपकी टाइम बाउंडेशन होनी चाहिए। देखिए, आपने एक लक्ष्य बनाया कि आपको आपका वजन कम करना है, लेकिन कितने महीने में आप कितना वजन कम करना चाहते हैं, इससे आपको आपकी गति तेज करनी है या धीमी करनी है, इसका आपको एक मेजरमेंट मिलता है। आप
एक सिटी से दूसरी सिटी तक जाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आप एक टाइम बाउंडेशन बनाते हैं कि मैं इतने टाइम में वहां पहुंच जाऊंगा। यदि आपकी गति कम है, समय ज़्यादा लग रहा है, तो आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते हैं। और यदि आप जल्दी में हैं, आप जल्दी पहुंचने वाले, आपको लगता है कि अभी तो काफ़ी समय है, तो आप स्पीड कम कर देते हैं। तो एक टाइम बाउंडेशन हमेशा होना चाहिए आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। दूसरे तरीके से आप इस समझ सकते हैं कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आपके जो लक्ष्य हैं उन्हें अचीव करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपको टर्नओवर करना है 10 लाख से 20 लाख रुपए, आप एक टाइम बाउंडेशन बना सकते हैं कि मैं इतने टाइम के अंदर जो अपना टर्नओवर है उसे बढ़ा दूंगा, ताकि मंथ बाय मंथ आप ही मेजर कर पाएं कि अभी मेरे पास 2 महीने बचे हैं, मैंने इतना काम किया, अभी इतना काम बाकी है, ताकि आप अपनी गति है उसे कम या तेज कर पाएं। तो ये थे मुख्य से 5 पॉइंट जो कि पर्सनली मैंने यूज किए अपनी लाइफ में, और मैं समझ पाया कि देखिए, लक्ष्य तो सारे अचीव किए जा सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये होती है कि हम लक्ष्य वो बना लेते हैं जो अनअचीवेबल होते हैं। वो लोग झूठ बोलते हैं जो कहते हैं हर लक्ष्य को अचीव किया जा सकता है। एक स्टूडेंट जो कि आर्ट से पास हुआ है अभी 12th क्लास में, और अगली साल वो MBBS का डॉक्टर बनना चाहता है या कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, लक्ष्य नहीं पाया जा सकता है। तो रियलिस्टिक आपके लक्ष्य होने चाहिए। तो ये गलतियां थी, वो नहीं करनी है आपको, और यदि इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप एक फोड़ेंगे, चाहे आप स्टडी में हो या बिजनेस में हो या एंटरप्रेन्योरशिप में हो या कहीं और भी हो। मिलता हूँ आगे ऐसे किसी वीडियो में। यदि आप बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, लाइफ मैनेजमेंट और स्पिरिचुअलिटी के बारे में इसी तरीके से वीडियो को देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।